हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कॉलर वाला गले का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने बुकरम लिया है। इसकी चौड़ाई 12.5 इंच है और लंबाई में हमने 7 इंच लिया है। तो अब हम चौड़ाई की तरफ से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमें यहाँ पर 6 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। तो यहाँ पर निशान लगाकर लाइन खींच देंगे। फिर हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमें 5 इंच लेनी है। तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। फिर देखिए हमें इस निशान से और नीचे तक हमें इस तरह से गोलाई करनी है। और यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच की हम पट्टी की चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस तरह से हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम कपड़े को लेंगे और कपड़े की सीधी साइड हमें नीचे रखनी है। फिर हम इस कपड़े के ऊपर गले की पट्टी रखेंगे और किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगी। तो हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरह से किनारे से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े की सफाई के साथ कटिंग कर देंगी। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम इस गले की पट्टी को फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर हमें कट लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने कट लगा लिया है। तो अब हम सूट का आगे वाला पल्ला लेंगे और इस पल्ले की सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है और दोनों कट को हमें इस तरह से सेंटर पर रख लेना है अच्छे से। देखिए इस तरह से। और रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम बीच में सिलाई लगा लेते हैं, इससे हमारा गला इधर उधर नहीं भागेगा। फिर हम आधी साइड में भी सिलाई लगा लेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से सिलाई लगा ली है। तो अब हम इधर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगी। तो हमने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगी, आधा इंच कपड़ा छोड़ के। और कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर हमें कट लगा लेने हैं। और कट हमें इस तरह के लगानी है कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है। तो अब हम इस गले की पट्टी को फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से हमें एक दाब सिलाई लगानी है। अगर सीधी तरफ से दाब सिलाई लगाएंगी तो हमारी गले पर सिलवट नहीं आएंगी। आप चाहें तो उल्टी तरफ से फोल्ड करके भी पट्टी को सिल सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो पूरे गले पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप चाहें तो बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं अगर तुरपाई करना चाहते हैं तो। तो देखिए इस तरह से हमने गले को सिल लिया है। तो अब हम बुकरम को लेंगे जो हमने अभी कटिंग किया था। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। तो 5 के आधे हुए 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई भी हमें इस तरह से 3 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर हम देखिए इस तरह से गुलाई करेंगे, दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। तो हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम कटिंग करेंगे और इस बुकरम को हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने पेपर लिया है, सेम निशान लगाकर कटिंग कर लेना है बुकरम के बराबर। नीचे से भी सेम निशान लगा लेना है। नीचे से हमें आधा इंच पेपर को ज़्यादा कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा कटिंग कर लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने देखिए पेपर की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसमें पट्टी सिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी ली है। पट्टी हमारी देखिए 1.5 इंच चौड़ी है
तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को दोनों तरफ से फोल्ड करना है और ऊपर की साइड हमें एक दाब सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए इतनी सारी पट्टी सिल ली है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इस पट्टी को पेपर के ऊपर देखिए इस तरह से रखेंगी और रखने के बाद सिलाई लगा लेंगी। पूरे पेपर की गोलाई पर हमें इस पट्टी को सिल लेना है। हमने देखिए आधी साइड में पट्टी सिल ली है और सेम ऐसे हमें पूरे पेपर पर पट्टी को सिल लेना है। तो देखिए हमने पूरे पेपर पर पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम ऊपर की तरफ भी पट्टी को सिल लेंगे। ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल पास में पट्टी को सिलना है। तो देखिए इस तरह से हमने ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा ली। यहाँ पर हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको सूट पर सिलेंगी। तो सूट को लेंगे और सूट की सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है। इस तरह से एक बराबर रख लेना है और रखने के बाद बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगी। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई भी लगा ली है और हमारी देखिए डिजाइन इस तरह की दिख रही है। तो अब हम पीछे वाले पल्ले को लेंगी और यहाँ पर हमें जिप लगानी है। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगी और इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगी और इस पल्ले की हमें सीधी साइड ऊपर रखनी है। तो अब हम पट्टी को लेंगी और इस पट्टी की चौड़ाई देखिए यहाँ पर 3 इंच है और इस पट्टी की सीधी साइड हमें नीचे रखनी है और जहाँ पर निशान लगा है उसी के सेंटर पर इस पट्टी को रख लेंगी और यहाँ पर हमें 6 इंच पर ऊपर की तरफ भी निशान लगा लेना है बराबर पर। और जो हमने निशान लगाया है उसी के पास में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम सिलाई के बीचों बीच कटिंग कर देंगी। तो हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगी। इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद एक दाब सिलाई लगाएंगी। तो हमने देखिए पट्टी को सिल लिया है। यहाँ पर हम जिप सिलेंगे। तो देखिए मैंने जिप ली है और दोस्तों इस तरह की जिप 5 रुपए में आराम से मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस जिप को इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगी। सूट को हमें सीधी तरफ से ही रख के इसको सिल लेना है। यहाँ पर सूट को घुमाएंगे और दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। तो अब हम कुंडे को नीचे करेंगे और बची हुई जिप की कटिंग कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाला पल्ला लेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे रखनी है
और इस तरह से शोल्डर सिल लेंगी। आधा इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी सिल लेंगी। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम सूट को सीधा करेंगी। तो देखिए इस तरह से हमारी डिजाइन दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच पर हमें पीछे वाले गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर पहले निशान लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने पीछे वाले पल्ले पर गले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को निकाल देंगे। तो देखिए हमने पेपर को निकाल दिया है और हमारी देखिए डिजाइन इस तरह की दिखाई दे रही है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम इसमें कॉलर सिलेंगे। तो यहाँ से हम कॉलर की लंबाई नापेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई में नाप लेनी है। तो हमारी देखिए कॉलर की लंबाई 15 इंच आ रही है। तो अब हम फिर से बुकरम खोलेंगी और यहाँ से पहले गोलाई कर लेंगे। और गले की लंबाई हमारी 15 इंच है। तो 15 को आधा करेंगी। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। नाप के देखिए इस तरह से गोलाई से। और कॉलर की चौड़ाई हम कम से कम 1 या 1.5 इंच चौड़ी रखेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर सिल लेते हैं। कपड़े की सीधी साइड हमें नीचे रखनी है और उसके ऊपर हम इस कॉलर की पट्टी को रख लेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा लेंगी। तो अब हम यहाँ पर नीचे की साइड आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने देखिए नीचे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस कॉलर को रख लेंगे। नीचे वाले कपड़े की सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगी। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल किनारे पर लगा लेनी है। और आधा इंच कपड़ा छोड़ के ऊपर की साइड कटिंग कर देंगे। और ऊपर की साइड जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और नीचे की तरफ भी हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर देना है। तो अब हम कॉलर को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें ऊपर की साइड एक दाब सिलाई लगानी है और यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे, बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम फिर से सूट खोलेंगे और सूट को हमें उल्टी साइड में रखना है और जो हमारी कॉलर वाली पट्टी है उसकी सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है और रखने के बाद पहले यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम पूरी गोलाई में कॉलर को सिलते जाएंगे। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए कॉलर को सिल लिया है। देखिए हमारी कॉलर की शेप इस तरह से आई है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से सिलेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है उसे हमें अंदर की तरफ करना है और इस तरह से ऊपर की तरफ दाब सिलाई लगाएंगी।
दाब सिलाई हमने लगा ली है और हमारा देखिए कॉलर सिल्क का तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही आसान तरीके से हमने कॉलर वाली डिजाइन बनाकर तैयार करी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।